Hello everyone, welcome back in this channel. This is a subject highway engineering in which we discuss a lot of topic in a number of lecture. This is 8th videos or you can say 8th lecture on highway engineering. In this lecture we discuss the important topic that is super elevation and a part of extra widening of a road. Okay, what is super elevation, how it provides, what are the formulas of super elevation, and how it implements or implied in questions. um, an example of super elevation numerical in this unit or in this lecture, है ना. हम बात कर रहे थे सुपर एलिवेशन का, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके हाईवे इंजीनियरिंग का एक पार्ट है. अ, अगर साइड डिस्टेंस की बात करें और ओएसडी की बात करें, है ना, एसएसडी की बात करें, उसके बाद अगर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो ये है कौन, कैम्बर के बाद अगर बात करें तो सुपर एलिवेशन जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन के उभरता है. किसके लिए? हाईवे इंजीनियरिंग के लिए. इससे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं आपके इस एसबीटी वाले भी एग्ज़ाम में और कम्पिटिटिव वाले भी एग्ज़ाम में. छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं बट इम्पॉर्टेंट, है ना. और थ्योरेटिकली इसका ये एक मेन रीज़न हो सकता है कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये थ्योरेटिकली भी है और न्यूमेरिकल भी पोर्शन इससे कैरी आउट हो सकता है ना. तो बिल्कुल हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑन नोट्स पीडीएफ, विद द हेल्प ऑफ पीडीएफ. और वो पीडीएफ आपके आप पे शेयर भी कर दिया जाएगा, है ना, आपको दे भी दी जाएगी कि पीडीएफ के सहारे आप आगे का तैयारी कर सकें, है ना. तो ये है हाईवे इंजीनियरिंग, एक टॉपिक है सुपर एलिवेशन, राइट. देखते हैं तो सुपर एलिवेशन एक्चुअली में क्या होता है, क्यों प्रोवाइड करते हैं, हम इस छोटे से डायग्राम के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं, है ना. देखते हैं क्या होता है सुपर एलिवेशन, कैसे हम प्रोवाइड करवाते हैं, है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल सुपर एलिवेशन और बैंकिंग दोनों एक दूसरे का सिनोनिम्स है, मतलब सिमिलर, नॉट एंटोनिम्स, इट इज़ सिनोनिम्स. सिनोनिम्स मतलब कि अगर आपके न्यूमेरिकल में, आपके क्वेश्चन पेपर में या जहाँ पर भी आप अगर सुपर एलिवेशन देखो या कहीं बैंकिंग देखो तो दोनों एक ही बात है हाईवे इंजीनियरिंग में, राइट. और दूसरे जगह बैंकिंग कुछ और होता है ना. बैंकिंग क्या होता है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर, वो भी होता है बैंकिंग. और एक्सकेवेट करके हम ट्रैक बना रहे होते हैं, फिर वहाँ पर बैंकिंग होता है, वो अलग बैंकिंग होता है, राइट. तो यहाँ पर जो बैंकिंग है वो सुपर एलिवेशन को दर्शाता है. क्या लिखता है सुपर एलिवेशन का डेफिनेशन? इट इज़ द क्रॉस स्लोप प्रोवाइडेड टू रोड एट सर्कुलर कर्व बाय एलिवेटिंग आउटर एज ऑफ पेवमेंट with respect to inner edge in order to avoid overturning of vehicle due to effect of centrifugal force. What is centrifugal force? What is centripetal force? We well known. अगर आप नहीं जानते हैं तो पिछला लेक्चर जाइए या कहीं भी एक ही बात है. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, कहीं भी आप पढ़ोगे तो वही चीज़ पढ़ोगे जो हम पढ़ा, राइट. इसमें डिफरेंस नहीं है कि हाईवे इंजीनियरिंग में कुछ और हो जाता है, ठीक है ना, फिजिक्स के टर्म में कुछ और हो जाता है, राइट. ऐसा कुछ नहीं है. व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आर द सेम एज इन द हाईवे इंजीनियरिंग, इन फिजिक्स और इन एनी सब्जेक्ट विच आर रिक्वायर्ड, है ना. अगर हम इस डेफिनेशन की तह तक जाएं और हिंदी में समझने की कोशिश करें तो इट इज़ द क्रॉस स्लोप. क्रॉस स्लोप मतलब एक तो रोड जो है आपका हाईवे, वो लॉन्गिट्यूडनल दिशा में आपकी सीधी मतलब आई साइड की दिशा में जा रहा होता है, राइट. उसका जो क्रॉस स्लोप है, मतलब आप जा रहे हो ईस्ट से वेस्ट, तो आपका क्रॉस स्लोप कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ, है ना. ये दोनों दिशा की ओर आपका क्रॉस स्लोप है. अगर आप नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ जा रहे हो तो ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट आपका क्या हो जाएगा, क्रॉस स्लोप हो जाएगा. बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल. तो सर्कुलर कर्व, ठीक है ना, प्रोवाइडेड टू रोड एट सर्कुलर कर्व. अब कहाँ पे होता है प्रोवाइड? ऐसा नहीं है कि अब सीधे जा रहे हो आप सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर दो, बिल्कुल नहीं. जहाँ पे मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा, रिटार्ड करेगा, वहीं पे तो हम सुपर एलिवेशन का काम करेंगे, राइट.
सुपर एलिवेशन वहीं पर लगाएंगे, ऐसा नहीं कि कहीं भी सुपर एलिवेशन आप डाल रहे हो, राइट। तो क्या है, प्रोवाइडेड टू रोड एट सर्कुलर कर्व, कहाँ पे, सर्कुलर कर्व पे आप प्रोवाइड करोगे, ठीक है। बाय, कैसे प्रोवाइड करोगे आप सुपर एलिवेशन को, बाय एलिवेटिंग आउटर एज ऑफ अ पेवमेंट। अब पेवमेंट को क्या होता है, बार बार एक ही बात को हम बताते रहते हैं हर एक लेक्चर में कि व्हाट इज पेवमेंट। पेवमेंट इज in there are two types of pavement. One is flexible, second is rigid. What is flexible? The bituminous pavement is flexible pavement, and the cement concrete pavement is called rigid pavement. The much more many difference between rigid and flexible pavement. Different place have a different requirement of pavement, that is rigid or flexible pavement. But if we talk about the super elevation, the pavement is sufficient for definition, fulfill the definition, okay. Pavement, where the pavement circular curve by elevating outer edge of a pavement with respect to inner edge, मतलब अंदरूनी की दिशा के रिस्पेक्ट में बाहरी दिशा को हम थोड़ा ऊंचा करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, अंदर के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो इसी ऊंचा, इस जो ऊंचा करने का जो प्रोसेस है, फेनोमेनन है, तो इसको हम पूरा क्या करते हैं, कहते हैं हम सुपर एलिवेशन कहते हैं। क्रॉस स्लोप में होता है, क्रॉस स्लोप, है ना। क्यों हम प्रोवाइड करते हैं, इन ऑर्डर टू अवॉइड, किसको हम हटाने की कोशिश कर रहे हैं, ओवर टर्निंग ऑफ व्हीकल। ओवर टर्निंग, ओवरटेक नहीं है ये, ओवर टर्निंग है। मतलब जब हम कर्व पे हम मुड़ रहे होंगे, मतलब हमारा व्हीकल मुड़ रहा होगा, तो वो जो मान लो 4 चक्का है, ठीक है ना, 4 व्हीलर है, तो लेफ्ट साइड का 4 व्हीलर रोड के साथ चिपका हुआ रहेगा, और राइट साइड का 4 व्हीलर क्या होगा, हमारा हवा में आ जाएगा, और उससे हमारा क्या हो सकता है, ओवर टर्निंग हो सकती है हमारे व्हीकल में। तो उसी ओवर टर्निंग को रिटार्ड करने के लिए हम एक चीज़ प्रोवाइड करते हैं जिसका नाम है सुपर एलिवेशन। We provide to a road at circular curve by elevating the road or pavement, outer edge of a pavement with respect to inner edge, that is super elevation, to avoid overturning of a vehicle due to effect of centrifugal force. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ओवरटर्निंग होने का खतरा बढ़ जाता है हमारे व्हीकल में, उसी को हम रोकथाम करने के लिए हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं। ये एक छोटा सा डायग्राम है सुपर एलिवेशन का, लेकिन ये जो दिया हुआ है, ये थीटा जो है वो बहुत ज़्यादा है, देखने में बहुत ज़्यादा है, उतना हम प्रोवाइड नहीं करते हैं। कितना हम प्रोवाइड करते हैं, कब प्रोवाइड करते हैं और कैसे प्रोवाइड करते हैं, वो हम आगे इसी लेक्चर में जान पाएंगे। पहला तो ये एक व्हीकल है जिसका बस 2 व्हील हमें दिख रहा है, आगे होगा 2 व्हील, है ना। तो इसमें क्या है, व्हाट इज कॉस थीटा, what is sin theta, how the sign conventions are changed. This is not part of a highway engineering, this is a part of a mathematics which you already done or already know about the cos theta or sin theta. Yes, I recall something about cos theta and sin theta, that if you talk about the P, force P and W, है ना, तो क्या होता है, P cos theta is in upper direction and P sin theta is in a direction that is neutral, है ना, और W sin theta is in upper direction and W cos theta is in bottom direction, which is also in neutral. If we talk about the super elevation, then tan theta is super elevation, or tan theta stands for super elevation, that is E upon 100, that is E percent. 1 upon 100 is percent. Okay, now next. This is n neutral, W cos theta plus P sin theta in downward direction. Okay. Now, what is the formula? If we consider the friction, then E plus F is equal to V square upon 127 R. What is R? R stands for radius, V stands for velocity, है ना। आगे हम जानेंगे कि किस तरह हम इस फॉर्मूला को एलोबरेट करके हम किसी को जीरो करके हम किसी दूसरे चीज़ की वैल्यू निकाल पा रहे होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर स्पेशल केस के बारे में हम जानने की कोशिश करें, किसकी, सुपर एलिवेशन की। ओके, here special case. What is a special case in super elevation? We have to learn about the special case. First one,
फर्स्ट पॉइंट इन स्पेशल केस इज इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन. व्हाट इज इस इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन, हम आगे जानेंगे कि क्या होता है स्पेशल केस में इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन. ठीक है ना, अभी जस्ट जानेंगे. इफ द फुल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय सुपर एलिवेशन अलोन, देन द सुपर एलिवेशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन. सही बात है. अब हम इसको एलिब्रेट करने की कोशिश करें. अगर इफ द फुल सेंट्रीफ्यूगल, अगर पूरा जितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है वो मिनिमल हो जाएगा जीरो तक. किससे? सिर्फ और सिर्फ सुपर एलिवेशन से. अगर सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर दे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जितना लग रहा था वो जीरो हो जाए, तब हम इसको, इस केस को हम इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन बोलेंगे. क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन. अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन या व्हाट यू नो about equilibrium super elevation, then if the full centrifugal force is balanced by super elevation alone, अकेला super elevation से अगर पूरा centrifugal force balance हो रहा होगा तब जाके the super elevation is called equilibrium super elevation. क्या बोलेंगे? उस super elevation को equilibrium super elevation. ठीक है. In this case coefficient of lateral friction is assumed to be zero. फिर हम इस केस में फ्रिक्शन को, कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन को हम क्या मानेंगे? जीरो मान के चलेंगे. राइट. इन दिस केस इनर एंड आउटर टायर ऑफ अ व्हीकल विल कैरी इक्वल प्रेशर. किस केस में? इस केस में अगर मेरा लेटरल फ्रिक्शन जीरो हो जाए और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस हो जाए सुपर एलिवेशन से, तब मेरा इस केस में इनर और आउटर टायर. अब इनर और आउटर टायर मतलब क्या हो गया भाई? जो आउटर डायरेक्शन में है, मतलब समझो अगर हम जा रहे हैं तो राइट साइड में, मान लो राइट साइड में आउटर डायरेक्शन और लेफ्ट साइड में इनर डायरेक्शन. तो ये जो इन दिस केस द इनर एंड आउटर टायर ऑफ अ व्हीकल विल कैरी इक्वल प्रेशर. एक प्रेशर इक्वल प्रेशर कैरी करेगा. ठीक है ना. तो हाँ, इस केस में क्या हो गया भाई? E प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127R. ये तो फॉर्मूला हो गया. जैसे मेरा इक्विलिब्रियम केस आया, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन आया, तो मेरा लेटरल फ्रिक्शन फोर्स या लेटरल फ्रिक्शन इक्वल टू क्या हो गया? जीरो हो गया. जैसे E प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127R में हम F को जीरो करेंगे तो मेरा फॉर्मूला उभर कर आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन ई इक्विलिब्रियम इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127R, where v equal to velocity of a vehicle or r equal to radius. Okay, now a example question मैं हम बता दे रहे हैं आप लोगों को कि क्वेश्चन क्या है. इस क्वेश्चन में दिया हुआ है रेडियस दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ अ व्हीकल दी हुई है और f दी हुई है, फ्रिक्शन. ठीक है, लेटरल फ्रिक्शन दी हुई है. रेडियस 100 मीटर, वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर और फ्रिक्शन 0.15 दी हुई है. राइट. तो हमें बोल रहा है कि अलग अलग केस के में निकाल लो. अगर मान लो ऐसा नहीं है कि इक्विलिब्रियम केस है, स्पेशल केस नहीं है, नॉर्मल केस है, मतलब हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे नॉर्मल केस में? E प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127R एंड पुट द वैल्यू ऑफ F, पुट द वैल्यू ऑफ V एंड ऑल्सो R, देन E प्लस 0.15 equal to 50 square upon 127 into R is equal to 100 meter. Then we have 0.0468 E, but E percent is equal to 4.68%. Super elevation we have to provide. B, अगर दूसरे में करें, अगर इक्विलिब्रियम जीरो हो गया, अगर फ्रिक्शन निकालना है, मान लो इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन जीरो हो गया, सिर्फ हमको फ्रिक्शन निकालना है कि कितना फ्रिक्शन था. तो E प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127R एंड वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन इक्वल टू जीरो. देन वी हैव टू फाइंड F इक्वल टू, what is the value of F इक्वल टू 50 स्क्वायर अपॉन 127 into 100, that is 0.1968. this is the value of F, lateral friction. Okay, next one, C, if E is equal to equilibrium V स्क्वायर अपॉन 127R. यहाँ पर F जीरो हो गया
अब क्या आ गया 50² / 127 इंटू 100 0.1968। ओके, अब आप बोलोगे कि फ्रिक्शन का भी वैल्यू उतना आ गया और सुपर एलिवेशन का भी वैल्यू सेम आ गया, क्यों नहीं आएगा? दोनों प्लस के में था और एक जीरो होगा तो भी वैल्यू उतना ही आएगा, दूसरा अगर जीरो होगा तो भी वैल्यू उतना ही आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट है आपका सुपर एलिवेशन का, डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन, है ना, डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन। तो सुपर एलिवेशन लिमिट एज पर आईआरसी देखते हैं। मैक्सिमम सुपर एलिवेशन हम प्रोवाइड कितना कर सकते हैं? अर्बन एरिया के लिए 4%, प्लेन और रोलिंग टेरन के लिए 7%, माउंटेनियस एंड स्टीप टेरन के लिए 10%, 4%, 7% एंड 10% रिस्पेक्टिवली फॉर अर्बन, प्लेन और माउंटेनियस। क्या ई मैक्सिमम है, नॉट मिनिमम। और मिनिमम सुपर एलिवेशन कितना डाल सकते हैं? कैम्बर ऑफ अ रोड, जितना कैम्बर दिया। क्या होता है कैम्बर, हम बिल्कुल बता चुके हैं, फिर भी हम बता देते हैं। कैम्बर इज प्रोवाइडेड टू ड्रेन आउट द वाटर ऑफ अ रोड, है ना, और पेवमेंट, राइट। क्यों हम डालते हैं पेवमेंट कैम्बर? वाटर को ड्रेन आउट करने के लिए। और हम ई मतलब सुपर एलिवेशन कितना प्रोवाइड करते हैं? ई मिनिमम के बराबर या उससे ज़्यादा, ई मैक्सिमम के बराबर या उससे कम, राइट। ना ई मैक्सिमम से ज़्यादा और ना ई मिनिमम से कम हम प्रोवाइड करवा सकते हैं क्या? सुपर एलिवेशन, राइट। नाउ design of super elevation is a complex problem under mixed traffic condition because all class of vehicle are mixed on a same road and moving with the different speed। सही बात, रोड में सुपर एलिवेशन निकालना एज कंपेयर टू रेलवे ट्रैक में सुपर एलिवेशन निकालना बहुत टफ है, क्योंकि रेलवे ट्रैक में एक ही तरह का इंजन व्हीकल जा रहा होता है ना। लेकिन रोड में क्या होता है, कभी 2 व्हीलर, कभी 3 व्हीलर, कभी 4 व्हीलर, कभी 8, कभी अलग अलग तरह का ट्रक, बस, है ना, ऑटो और भी ढेर सारा तरह का कार, हर तरह का चीज़ें चलती रहती है किस पे? रोड वे पे। तो वहाँ पे सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना या सुपर एलिवेशन स्ट्रक्चर को तैयार करना थोड़ा सा टफ है एज कंपेयर टू रेलवे ट्रैक, राइट। In this case, IRC suggests to design the super elevation for 75% of design speed, consider coefficient of friction as 0। अगर coefficient of friction 0 हो जाए रखे तो हम कितना दे दें? 75%। क्या? सुपर एलिवेशन 75% मतलब 0.75। तो सुपर एलिवेशन में हम एक आध दो एग्जाम्पल लिए, एक एग्जाम्पल लिए, उसके सारे हम क्या किए? अलग अलग ढांचे में अलग अलग तरीके से हम समझने की कोशिश करें कि व्हाट आर द इफेक्टिव नोटिफिकेशन ऑन ऑफ सुपर एलिवेशन इन न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। लास्ट लेक्चर में हम एक्स्ट्रा वाइडनिंग की बात कर रहे थे, रोड कब और क्यों ज़रूरत पड़ता है, उसका यहाँ पर एक छोटा सा नोट है, हम देख लेते हैं। एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज प्रोवाइडेड टू अ सर्कुलर कर्व फॉर फॉलोइंग पर्पस। एक्स्ट्रा वाइडनिंग सर्कुलर कर्व में हम प्रोवाइड करते हैं कुछ चंद बिंदु के लिए, टू अवॉइड ऑफ ट्रैकिंग ड्यू टू रिजिडिटी ऑफ व्हील बेस। ऑफ ट्रैकिंग हम अवॉइड करने के लिए हम एक्स्ट्रा वाइडनिंग डालते हैं। टू इनकाउंटर साइकोलॉजिकल टेंडेंसी ऑफ ड्राइवर नेगोशिएटिंग द कर्व, कर्व के दौरान ड्राइवर के साइकोलॉजी को भी ध्यान में रखते हुए उसको नेगोशिएट करने की कोशिश करने के लिए हम एक्स्ट्रा वाइडनिंग डाल रहे हैं। टू इंक्रीज विजिबिलिटी एट कर्व, कर्व पे विजिबिलिटी बना रहे यहाँ वहाँ पर भी हम एक्स्ट्रा वाइडनिंग डालते हैं। टू अकाउंट लेटरल स्किडिंग, lateral skidding, what is the difference between skid and slip? We already discussed in previous lecture. What is the formula of WE, extra widening? And then W mechanical plus W psychological is equal to extra widening. Okay, what is mechanical, what is psychology? Here mechanical widening is that off tracking path travels by front axle is not same as the path travel by rear axle. This phenomena is called off tracking। ठीक है ना। मैकेनिकल वाइडनिंग इज प्रोवाइडेड टू अवॉइड ऑफ ट्रैकिंग ड्यू टू रिजिडिटी ऑफ व्हील बेस। सही बात है, कोई आगे वाला व्हील और पीछे वाले व्हील के स्पीड में भी अंतर होता है। कोई एक्सल से जुड़ा हुआ रहता है, वो फोर्स कर रहा होता है आगे वाले पे, ठीक है ना। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ WM मतलब मैकेनिकल वाइडनिंग, L²/2R ऑफ ट्रैकिंग फॉर n नंबर ऑफ लेंस। Mechanical widening is WMN into L² upon 2R।
ओके, व्हाट इज साइकोलॉजिकल? तो WP=V/9.5 √R, V इन किलोमीटर, R इन मीटर, ठीक है ना। तो ये मेन फार्मूला हो जाता है टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग। तो हम दोनों को जोड़ दिए, मैकेनिकल और साइकोलॉजिकल को, तो दोनों को जोड़कर हम फार्मूला तैयार कर रहे होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द सुपर एलिवेशन एंड एक्स्ट्रा वाइडनिंग. In our next lecture we discuss next topic of highway engineering. Till that, thank you for watching this lecture or videos, and please ensure that your attendance should be in a comment box only, not a live chat. Okay, live chat is disappear after the live session or premiere session is off. Okay, but comment your attendance in comment box. That is helpful to you and essential for me also. Okay, एक बात और बताना है, अगर लाइव देखना है हमें, लाइव इन द सेंस मतलब, तो इसके लिए कुछ बच्चों का आ रहा था नोटिफिकेशन इन द सेंस, मतलब मैसेज आ रहा था, पर्सनल मैसेज भी आ रहा था कि लाइव सेशन हो जिसमें आप विजिबिलिटी हो, ठीक है ना। तो ऐसे सिर्फ वॉइस आ रहा होता है मेरा, तो वैसे हमें लाइव भी आप देख सकते हो, बट उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट है यूट्यूब का। तो वो रिक्वायरमेंट है कि कम से कम 1K मतलब 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए। उतना मेरा सब्सक्राइबर नहीं है, दैट्स वाई आई कांट come in live session in the sense I come in premiere session, but live session is more effectively for students of diploma or polytechnic SPT. Okay, अगर आप लाइव सेशन चाह रहे हो तो प्लीज़ encourage my videos, share my videos to next one, to younger one, to your batchmate or any other friends to motivate each other. Okay, and subscribe. If 1000 subscriber is fulfill, the criteria is fulfill of your YouTube, and next day I will come in a video session, that is live session. Okay, thank you for watching.